तो ग्राफिक सेंचुरी के चैनल पे आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज से मैं शुरू करूंगा इस चैनल के ऊपर एनिमेशन के ऊपर वीडियोस डालना, बेसिकली 2D एनिमेशन। ठीक है, अब देखो एनिमेशन में मैंने बहुत दूर तो अभी तक कुछ सीखा है नहीं, तो एक सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, उसके ऊपर ही हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। तो उसी सॉफ्टवेयर को मैंने सोचा है कि चलो जितना मैंने सीखा है इधर पे क्या कहते हैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल से डालना शुरू करता हूँ, सिखाना भी शुरू करता हूँ, तो मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और जो इंटरेस्टेड है एनिमेशन में उनका भी इधर से सीखना हो जाएगा। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग देखो एनिमेशन के ऊपर मैं पूरा नहीं आऊँगा अभी डिटेल में, क्योंकि देखो एनिमेशन के कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो से हम लोग जो एक सीरीज चालू करने वाले हैं ओपन टूल्स के ऊपर, कि वो कैसे काम करता है, वर्क करता है वगैरह वगैरह। जैसे कि देखो मेन मेरा फोकस रहने वाला है 2D एनिमेशन के ऊपर, ये देख सकते हो ये। तो 2D एनिमेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस रहने वाला है, और जो कि ये तो हमारा 2D एनिमेशन है वो तुम्हारा हम लोग ओपन टूल्स के ऊपर करेंगे। अब देखो बेसिकली ओपन टूल्स तुम्हारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम इधर पे आ जाएंगे, ये 2D एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर है। अब देखो 2D एनिमेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इधर पे मौजूद है, जैसे तुम्हारा एडोबी एनिमेट हो गया, या फिर एक सेकंड से रुक जाओ, मुझे इधर पे तुमको दिखा देने दो एनिमेशन सॉफ्टवेयर। हाँ ये देखो एडोबी एनिमेट हो गया, पेंसिल 2D है, सिनफिक्स स्टूडियो है, इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, और हाँ ओपन टूल्स भी है इसका। और हाँ एक और तुम्हारा पावरफुल सॉफ्टवेयर है टून बूम हार्मोनी, लेकिन ये सारे तुम्हारे पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ओपन टूल्स है ये तुम्हारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना तुमको जरूरी है कि ओपन टूल्स किस काम के लिए तुम्हारा फेमस है। ये देखो स्टूडियो जिबली जो तुम्हारा एक एनिमे स्टूडियो है जापान का, ठीक है, तो इसका नाम तुम लोगों ने सुन के रखा होगा। इनके जो बड़े ही पॉपुलर एनिमेज है, माय नेबर टोटोरो हो गया, हाउस मूविंग कैसल हो गया, प्रिंसेस मोनोनोके, द विंड राइजेस, स्पिरिटेड अवे, द बॉय एंड द हीरो जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ऐसा आइकॉनिक एनिमेज तुम्हारे अगर तुमको नहीं पता होगा तो ये ओपन टूल्स के अंदर ही इन लोगों ने बनाए गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये जो हमारा ओपन टूल्स यूजर का मैनुअल है। देखो मैंने अब तक इससे पहले किसी को कुछ सिखाया है नहीं, तो मुझे सही से नहीं आता कि कैसे सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ओपन टूल्स में एक बहुत बड़ी ये सॉफ्टवेयर है, तो ये कहाँ से मैं शुरू करूँगा मुझे ठीक से पता नहीं है। तो इनके देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन टूल्स जो है एक मैनुअल है, तो उसके अंदर इन लोगों ने पूरा सॉर्ट आउट करके रखा है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया जाता है। तो मैं भी बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करूँगा और तुमको ऐसे सिखाते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात कि ये जो ओपन टूल्स का सॉफ्टवेयर है ना, एकदम डाउनलोड करके खुल के एकदम से शुरू मत हो जाना, जैसे जैसे मैं तुमको गाइड करूँगा वैसे वैसे करना, नहीं तो देखो दिमाग के ऊपर तुम्हारे बहुत सारा बोझ आ जाएगा, लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर चारों तरफ से हथौड़े मारे जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखो ये एक ऐसा तुम्हारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा लोग इसका यूज़ नहीं करते, तो यूट्यूब पे भी इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई, कह नहीं सकता। जब मैं सीखना शुरू किया था मैंने, अभी तक मैं बीच में ही हूँ, मतलब क्या कहते हैं मास्टरी लेवल पर नहीं गया हूँ, लेकिन एमेच्योर लेवल से थोड़ा ऊपर जा चुका हूँ। ठीक है, तो ये ओपन टूल्स जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। और हाँ ये जो ओपन टूल्स है तुम्हारा, अगर तुम सबसे पहले तो देखो इधर पे हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे गेटिंग स्टार्टेड वाले में, इंस्टॉलिंग ओपन टूल्स, इसका जनरल जितने भी पॉइंट्स है ये वाले, यूजिंग FFmpeg विद ओपन टूल्स ये चीज़, और नीचे क्या है मतलब जो गेटिंग स्टार्टेड है आज की वीडियो में पूरा सॉर्ट आउट कर डालेंगे। व्हाट्स न्यू इन ओपन टूल्स, तो ये देखो देने की जरूरत नहीं है, अभी जो करंटली ओपन टूल्स का वर्जन है वो है तुम्हारा 1.7.1। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है जब तुम डाउनलोड कर रहे हो, तो वही होना चाहिए। और ये बिल्कुल लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, किसी भी लो एंड पीसी पे भी ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इंस्टॉलिंग में अगर हम आ जाएंगे, और हाँ ये जो पार्ट है तुम्हारा यूजिंग FFmpeg, ये भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये मुझे नहीं पता था जब मैंने ये डाउनलोड किया था, मेरे एकदम क्या कहते हैं हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि इसके बगैर तुम अपने जो एनिमेशंस बनाओगे इधर पे तुम उसको रेंडर नहीं कर पाओगे, भूल जाओ, रेंडरिंग होगा ही नहीं। उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ईजी है कैसे इसको सेटअप करना होता है। इसी वीडियो के क्या कहते हैं लास्ट पार्ट में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब इस पे आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। और देखो ये जो ओपन टूल्स के ऊपर सॉफ्टवेयर है, ये इसके ऊपर मैं बहुत ही खुल के एकदम डिटेल में बातचीत करना क्या कहता है चाहूँगा। तो देखो वीडियो बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, पता नहीं, जितना तक लगेगा, जब तक मुझे लगेगा कि नहीं अब तक मैंने सब कुछ इधर पर सॉर्ट आउट नहीं किया है, सही से नहीं बोला है, तब तक मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँगा। चलो जी इंस्टॉल एक ओपन टूल्स पर आ जाते हैं। उसके सबसे पहले तो जाना पड़ेगा डाउनलोडिंग ओपन टूल्स पे। उधर पे हम चले जाएंगे तो देखो यू कैन डाउनलोड द एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ ओपन टूल्स फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द डाउनलोड पेज। तो डाउनलोड पेज पे अगर तुम क्लिक कर दोगे तो इधर से तुम लोग डायरेक्ट पहुंच जाओगे उधर पे जहाँ पे तो ओपन टूल्स का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो चिंता की बात नहीं है, तुम लोग देखो डायरेक्ट ओपन टूल्स डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, इस मैनुअल का भी लिंक डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड कर पाओगे उसका भी लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट जाकर उधर से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। इन द ऑफिशियल ओपन टूल्स वेबसाइट पेज चूज इधर द विंडोज और मैक ओएस। और देखो ओपन टूल्स तुम्हारे बहुत वर्जन के लिए अवेलेबल है। तुम्हारे देखो विंडोज के लिए है, एक्स का मतलब होता है तुम्हारा मैक या फिर मशीनतोश जो तुम्हारा iOS के ऊपर रन करता है, तो मैक के ऊपर भी है, लिनक्स के ऊपर भी है। बाकी लास्ट के दो मुझे पता नहीं, ड्रैगनफ्लाई और BSD क्या है।
ठीक है, जैसे तुम लोग वो कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नाइटली बिल्ड है तुम्हारा, जो इसके अंदर भी तुम्हारे जो डेवलपर वाले जो बीटा वर्जन रहता है वो भी रहता है, तो ये वर्जन से डाउनलोड मत कर लेना। जो तुम्हारे स्टेबल वर्जन है उन्हीं को डाउनलोड करना। उसके बाद ये है इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज। अब देखो विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड में तुमको डाउनलोड दिखा देता हूँ। डाउनलोड पेज में जाओगे तो तुम्हारे पास देखो ऐसा कुछ एक पेज खुल के आ जाएगा। जो हम लोग डाउनलोड पेज पे जा रहे हैं, हाँ तो हम लोग डाउनलोड पेज पे पहुंच चुके हैं। तो ये देख सकते हो जैसे कि कुछ टाइम ही लग सकता है, तो रिफ्रेश करते रहना ताकि आ जाए। तो सबसे पहले तुमको मिल जाएगा ये सब, देख सकते हो ओपनटून्स टर्म ऑफ यूज। बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर है तुम किसी में डाउनलोड करने जाओगे, टर्म्स ऑफ कंडीशंस होंगे, चाहो तो पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो अगर तुम मैक पे यूज करना चाहते हो तो इसमें जाना। ऑब्वियसली विंडोज के लिए 1.7.1 ये लेटेस्ट वर्जन है, और ये वाला वर्जन हमारा 2023 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद नया वर्जन अभी तक नहीं आया है। चलो जी, जैसे तुमको 1.7.1 डाउनलोड कर लेना होगा, तो इसके बाद हम लोग फिर से पीछे आ जाएंगे। हाँ जी, तो इसके बाद तुमको नीचे आना पड़ेगा इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज पे। देखो अगर तुमको पता होगा तुमने पीसी पे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके रखा है, तो कौन सी तुम्हारी स्पेसिफिकेशन होती है, नहीं पता तो ऐसे देख लो। देखो चूज लैंग्वेज फॉर इंस्टॉल मैसेज, ऐसा कुछ आएगा तुमका सेटअप मैसेज। देखो डाउनलोड करने के बाद ना तुम्हारे इधर पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इधर पे मिलने के बाद तुमको अपने उधर पे जाके या फिर डायरेक्ट तुम इधर से जाके देखो मैंने डाउनलोड करके रखा था, इधर पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट लैंग्वेज वगैरह, ऐसे ओके कर देना होगा। उसके बाद देखो एक टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में आई एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा। डिसाइड वेयर टू इंस्टॉल ओपनटून स्टफ, तो ये ओपनटून स्टफ लिखा हुआ एक फोल्डर आएगा, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि ये तुमको किधर पे सेटअप करना है। और ये देखो रिकमेंडेड रहेगा कि देखो किधर पे है तुम्हारा सी ड्राइव में ही तुम इसको क्या कहते हैं सेव करो ओपनटून स्टफ, ऐसा करके ओवरराइट। एक सेकंड, ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला था, सॉरी मैं भूल गया था, मतलब थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, ठीक है। तो ऐसे तुमको ऐसे नेक्स्ट कर देना होगा। उसके बाद देखो सिलेक्ट एडिशनल टास्क, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। अगर तुम चाहो तो डेस्कटॉप में ये शॉर्टकट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और मैं तो कहता हूँ जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ जो बहुत काम आता हो। उसके बाद प्रेस इंस्टॉल बटन टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस विद द चोजन सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इंस्टॉल कर लेना, थोड़ा ये टाइम लेगा, कुछ मिनटों का, ज़्यादा नहीं लेगा। लास्ट में देखो तुम ये कर सकते हो कि ओपन को लॉन्च करना है या फिर नहीं, राइट करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, फिनिश। इसके बाद देखो तुम्हारा जो मैक ओएस है उस पर ये लोग आ जाते हैं, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डाउनलोड का पूरा किस्सा, तुम्हें इंस्टॉल वगैरह सब कुछ कर चुके हो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मैनुअल के हिसाब से यूजिंग FFmpeg विद ओपनटून्स, ठीक है। अब देखो FFmpeg क्या है, तो बेसिकली FFmpeg तुम्हारा लिखा है तो रेंडर योर एनिमेशन एज एन MP4 और WVBM या फिर VBM और ऑल्सो एज ए GIF ऑन मैक। OpenTools requires the FFmpeg multimedia framework to be installed on your machine। अब देखो FFmpeg तुम्हारा एक तरीके का प्रोग्राम है जो तुमको MP4 या फिर VBM या फिर GIF इस तरीके के जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के, वो तुमको रेंडरिंग करने में हेल्प करेगा। इसका FFmpeg का बस यही काम है, बस इतना ही समझ लो। तुम्हारे लिए और कुछ ना भी जानो तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इंस्टॉल करने के सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो डाउनलोड FFmpeg विजिट दिस पेज, तो ये पेज तुमको जाना पड़ेगा। सेम इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुमको आसानी से मिल जाए, ठीक है। लेकिन इधर पे जो ये देखो ये जो मैनुअल है ना बहुत सालों से पुराना है, ठीक है, नया बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ें देखने को मिल रही है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस पर मैं बातचीत नहीं करने वाला, ठीक है। मैं अभी इस लिंक को विजिट करके दिखाता हूँ तुमको क्या कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये है, उसके बाद इंस्टॉलिंग पर तुम्हें जाना होगा। एक सेकंड में तुमको पहले तो जाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। जब तुम डाउनलोड पे जाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा। ऑब्वियसली लिनक्स तो नहीं करोगे, ना ही मैक पे करोगे। विंडोज पे ऐसे आ जाना, ऐसे आने के बाद विंडोज सबसे पहले जो लिंक मिल जाएगा बिल्ड्स फ्रॉम ये ज्ञान.dev पता नहीं क्या है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, हाँ यही पेज है, मैंने भी इसी पेज से डाउनलोड किया था। तो इधर पे तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं तुमको दिखाऊंगा प्रोसेस धीरे धीरे फॉलो करो, ठीक है। इधर पे नीचे आना है धीरे धीरे। ये सबसे पहले देखो मास्टर बिल्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर बिल्ड्स पे तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। नीचे आना है रिलीज बिल्ड्स, तो रिलीज बिल्ड्स में तुम्हें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा ये, जहाँ पे देखो ये एरो हाथ की तरह ये जो निशान है हो जा रहा है 27 MB लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले वाला। क्लिक करते ही तुम्हारे इधर पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसा कुछ एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग आ चुके हो। उसके बाद इधर पर मैं फिर से मैनुअल पर चला आता हूँ, ठीक है। तुम लोग का FFmpeg डाउनलोड हो चुका है और बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तब देखो इंस्टॉल पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो वंस यू डाउनलोड द FFmpeg जिप आर्काइव, मतलब जिप फाइल जो होती है वो, ओपन इट एंड डबल क्लिक ऑन द फर्स्ट फोल्डर, ठीक है। तो देखो जब तुमको ये मिल जाएगा तब तुमको इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहला वाला जो फोल्डर मिलेगा उधर पे तुम्हें एक बीन नाइप का फोल्डर मिलेगा, बीन, ये बीन लिखा हुआ होगा। तो उस बीन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी तुम्हें इसको कॉपी कर लेना होगा ऐसे। ये देखो जो 1 2 3 ये 3 चीज़ें तुमको बीन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, द रिकमेंडेड इज लोकेशन इज C। तो तुम्हें जैसा भी हो जाए तुम्हें ये जो
FFmpeg के लिए जो नया फोल्डर क्रिएट करना है वो तुमको सी ड्राइव में ही करना है। ये लो सी ड्राइव के अंदर देखो दिस पीसी लोकल ड्राइव, सबसे पहला फोल्डर ही FFmpeg, उसका नाम भी FFmpeg ही रख लेना। उसके बाद जो बीन के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी उसको तुमको बस कॉपी कर लो या फिर कट कर लो, उसके बाद इधर पे आके पेस्ट कर देना है बस। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा वो वाला काम। सबसे पहले मैं उनको दिखा देता हूँ। ये हम लोग आ जाएंगे इधर पे, हम लोग आ जाएंगे डाउनलोड पे। इसके अंदर अगर हम लोग आ जाएंगे, ये देख सकते हो, ये जो है इसको तुमको ऐसा कुछ आ सकता है, मैसेजेस तो ओपन कर लेना। अब देखो ये FFmpeg तुम्हारा एसेंशियल क्रेडेंशियल बिल है। इसके अंदर हम लोग जब क्लिक करेंगे, ये देखो बीन वाला फोल्डर मिल गया। ये देखो ये 3 चीज़ें मिल गई। शिफ्ट के साथ तुमको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। और ये करने के बाद तुमको पता ही है, इधर पे मैं तुमको दिखा चुका हूँ कि ये देखो एक उससे पहले तुम एक फोल्डर बना लूंगा सी ड्राइव में, बस उसके अंदर जाके ये खोल के पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट ओपन टूल्स एंड ओपन द प्रेफरेंसेस विंडो विद फाइल प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद तुमको ओपन टूल्स ओपन करना होगा। चलो जी मैं तुमको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ ओपन टूल्स के अंदर तुमको क्या करना होगा जाके, ठीक है। तो हम लोग ओपन टूल्स में आ चुके हैं। और हाँ, ओपन टूल्स से तो ओपन करोगे शायद तुम्हें ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम धीरे धीरे मैनुअल की तरह आगे बढ़ेंगे तब करूंगा, क्योंकि अभी देख के तुम्हारे सर के ऊपर एकदम बरकच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पर दिखाई दे रही है। लेकिन घबराना तुमको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सीन तुमको आना होगा तुम्हारे सामने। जब आया होगा तो ये क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे फाइल में, फाइल से हम लोग जाएंगे प्रेफरेंसेस में, कंट्रोल यू है इसका शॉर्टकट। तो ऐसा कुछ विंडो तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इधर से बिल्कुल भी तुमको घबराना नहीं है, जाना है एकदम नीचे इधर पे जहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो आएगा सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो FFmpeg पाथ नाम का कुछ एक ऑप्शन है। मेरा देख सकते हो पहले मैं सेटअप करके रखा है सी ड्राइव, ओपन टूल स्टफ और FFmpeg। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि देखो सी ड्राइव में ही रखना, ताकि इधर पे ये पाथ तुम्हें ये ओपन करने में आसानी हो जाए। जब सेम टू सेम तुमको माई कंप्यूटर में से सी ड्राइव में जाना है और सी ड्राइव के अंदर ओपन टूल स्टफ में जाना है, फिर FFmpeg को तुमको इधर पे ये कर देना है। उसके अंदर भी देखो स्टफ के अंदर और भी कई चीज़ें होंगी, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा इतना कर दिया, उसके बाद तुमको चूज करके इधर पे ये कर लेना होगा बस ऐसा करके। और उसके बाद देखो ये जो आई थिंक ये बाकी जो सेटिंग्स है तुम्हारे बाय डिफॉल्ट रख देना। और फास्ट रेंडर पाथ है तुम्हारा जो जैसे जब तुम तुम्हारे वीडियोस को रेंडर करोगे, एनिमेशन है। अब देखो रेंडर का मतलब होता है जैसे तुमको ये जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करते हो, उसको रेंडर कहा जाता है वीडियो के लैंग्वेज में। तो देखो मैंने इधर पे मैंने वीडियोस के अंदर एनिमेशन टूडी का फोल्डर बना कर रखा है, तो ये डायरेक्ट उधर पे जाकर सेव होते हैं, ठीक है। तो ये करने पर तुमको क्रॉस कर देना है। और हाँ, ओपन टूल्स में जब तुम कोई सेटिंग जैसे चेंज करते हो प्रेफरेंसेस में से, तो उसके बाद जब तुम आ जाओगे तुम्हारे जो उसको क्या कहते हैं, हाँ, पूरा जो सेटिंग तुम्हारा अप्लाई करने की बात आएगी, जब तुम इसको पूरा बंद करके फिर से चालू करोगे तब तुम्हारे ओपन टूल्स में ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, वरना पहले नहीं होती। अब देखो इसके बाद अगर हम लोग आ जाएंगे इधर पे रेंडर पे आने के बाद आउटपुट सेटिंग्स में आ जाओगे। इधर से तुम कुछ इधर पे रेंडर कर ही नहीं पाओगे अगर FFmpeg तुम्हारा नहीं है। तो करने के बाद ये भी बहुत सारा ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आऊँगा जब हम लोग और बातचीत करेंगे बाद में, ठीक है। वो किसी दूसरे वीडियो में करेंगे जब हम धीरे धीरे और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो उसके बाद देखो नीचे हम लोग जब आ जाएंगे इधर पे, आई गेस इधर पे रहेगा, हाँ ये रहा। तो देखो इधर पे जो फाइल फॉर्मेट है तुम्हारा MP4 अब आ चुका है इधर पे। और इधर पे नीचे भी तुम्हारा जो ये वेब प्रीमियम है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें GIF इधर पे देख सकते हो। तो सारा कुछ हम लोग इधर से कर पाएंगे। तो ये था तुम्हारा FFmpeg की बात जो सारी थी। सेम टू सेम इधर भी वही चीज़ें दिखाएंगे, देख सकते हो। ये चूज कर लेना है, उसके बाद तुम्हारा ये जो है MP4 FFWM में तुम लोग ये कर सकते हो। तो ये तो हो गए तुम्हारे ओपन टूल्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की बाद और FFmpeg की बात जो कि रेंडरिंग में काम आता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे प्रोडक्शन वर्कफ्लो के ऊपर, तो वो एक अलग ही पूरी चीज़ होगी, तो उसके ऊपर अलग से आएंगे हम लोग, ठीक है। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एनिमेशन के ऊपर अब बहुत सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैं दूसरे भी चैनल है आर्कोटेरा नाम से, उधर पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ, चलो चेकआउट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलो बाय।